तो ये आज 15 अगस्त है 2020। भारत अपना 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है और आज ये फिगर आपके सामने है। ज़रा पहचानिए इस व्यक्ति को। शायद आप लोगों में से कोई भी इसे नहीं जानते हैं। इन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये व्यक्ति जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ घूम रहे हैं, ज़रा इनके पैरों को देखिए। इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि ये किसके साथ घूम रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ इनके साथ घूम ही नहीं रहे हैं, ये अगला इमेज और क्लियर करेगा। अब ये देखिए इनको, ये बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री इन्हें अपना गुरु तक मानते हैं। तो अब ये कौतूहल का विषय है कि एक्चुअली ये व्यक्ति है कौन। ये व्यक्ति कौन है जिसको प्रधानमंत्री अपने साथ लेके चल रहे हैं, और इतना ही नहीं, उनके कदमों में भी झुक जाते हैं। ये फ़ोटो तो ऐसे राम जन्मभूमि मंदिर का है, लेकिन बस मैंने आपको बताने के लिए कि ये इसे इस व्यक्ति को वो प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं मोदी जी हमारे। तो इनका नाम जो है अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये है सांबाजी भिड़े। सांबाजी भिड़े जो हैं भारतीय हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं। ये बड़े ही एक ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टरवादी हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हैं। अब सोचने वाली बात होगी, जिसको नरेंद्र मोदी जैसे पर्सनालिटी ने एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मान के चला है, इनकी वास्तविकता क्या है। तो कुछ और तस्वीरों को देखिए जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए इस तस्वीर को। शायद आपने ये बिल्डिंग नहीं देखा हो, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा। ये जो है कि सावित्री फुले विश्वविद्यालय है पुणे में, महाराष्ट्र में। इस जगह से इस संभाजी भिड़े ने एमएससी किया है, मास्टर इन साइंस विथ फिजिक्स, और ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद अब एक और इमेज देख लीजिए। ये क्या है? ये फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे का। ये 1888 का बना हुआ, अंग्रेज़ों के समय का। और यहाँ पर ये व्यक्ति भिड़े जी यहाँ लेक्चरर भी रह चुके हैं। तो संभाजी भिड़े जी जो पैर में चप्पल पहने हुए हैं, यहाँ तक कि चप्पल पहने हुए भी नहीं रहे, किसी भी अवस्था में रहे, एक वाइट कलर की कुर्ते और धोती में ये घूमने वाला इंसान जो है कि इतने एडुकेटेड हो सकते हैं, ये सोचा नहीं जा सकता। सावित्री फुले भाई यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, फर्गूसन कॉलेज के ये लेक्चरर। तो इतनी बड़ी हस्ती 1980 के दशक में ये आरएसएस से भी जुड़ गए, संभाजी भिड़े जी। तो आज मैं लेकर चल रहा हूँ आपको इनके जीवनी की ओर, और जानते हैं कि इनके क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। तो संभाजी विनायक भिड़े जो इनका पूरा नाम है, ये जो व्यक्ति हैं ये हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं। और इन्होंने ये 1980 के दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ विचारधाराओं में भिन्नता आने के वजह से इन्होंने आरएसएस का साथ छोड़ दिया, और ये इन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसको आप शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, 1984 में ये इनका संगठन बनकर तैयार हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका एक सबसे कंट्रोवर्शियल मैटर रहा है कि ये जो है कोरेगांव हिंसा, भीमा कोरेगांव हिंसा भड़काने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और ये मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है। तो ये व्यक्ति जो है भिड़े जो है महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में पैदा लिए थे, और इनकी आयु अभी 87 वर्ष है। नरेंद्र मोदी जी इन्हें अपने, ये भिड़े गुरु जी के नाम से भी फेमस हैं, और इन्हें अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं। 2009 में एक फ़िल्म आई थी, जोधा अकबर फिल्म, जिसका आप ये तस्वीर देख रहे हो। तो इस फिल्म को महाराष्ट्र में जब रिलीज़ किया गया,
तो एक आरोप इनके ऊपर यह भी लगा है कि इन्होंने इस फिल्म का ज़बरदस्त विरोध किया था और महाराष्ट्र के जितने भी सिनेमा घर में हैं वहाँ पर यह तोड़फोड़ की घटनाएं घटी और उसका सूत्रधार इन्हीं संभाजी भिड़े जी को बताया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं 2017 की, और महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल की यात्रा, विट्ठल मतलब भगवान विष्णु, उनकी यात्रा को भी अवरुद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। ये जून 2017 की घटना है। इस दौरान इस यात्रा को में अवरोध पैदा कर 2018 में एक बड़ा ही इन्होंने एक विवादास्पद स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यह कहा कि उनके पास एक बगीचा है और उस बगीचे में आम के पेड़ हैं और अगर वो कोई आम का पेड़ खाता है तो उसे फिर मेल बच्चा ही पैदा होगा। देखिए, यह इतना बड़ा विवादास्पद मुद्दा था जिस पर नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनके ऊपर एक केस फाइल करवा दिया। और एक कहते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। और इस एक्ट के तहत ये कानून बनाया गया था ताकि जो जेंडर इम्बैलेंस है, जिसके कहते हैं लड़कियों को पैदा, देखिए भारत में संस्कृति क्या है कि लोग लड़का को पैदा करने के लिए बहुत सारे बार बार कंसीव करते हैं और जब तक लड़का पैदा ना हो तब तक लड़कियां पैदा होती चली जाती हैं। लेकिन यह एक इसी वजह से यह कानून लेके आए जिसके तहत अगर कोई लड़का अगर इस तरह का सिलेक्शन करता हो जन्म के पहले ही, जिसको कह सकते हैं एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक कर लिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो ऐसे समय में संभाजी भिड़े का यह स्टेटमेंट कि उनके बगीचे से अगर आम खाया जाए तो उनको सिर्फ लड़का ही पैदा होगा, उस पर भी यह केस फाइल हो गया। फिर आते हैं भीमा कोरेगांव हिंसा जांच में भी इनका हाथ रहा है। हुआ क्या था कि ये जो कोरेगांव है वहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, दलित वर्ग के लोग रहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 ईस्वी में उन्होंने पेशवाओं के ऊपर जीत हासिल की थी। तो पेशवा जो है सवर्ण क्लास हैं और दलित हैं वो जो हैं अवर्ण हैं, मतलब उनके पास वो छोटी जाति के हैं। तो हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दलितों को अपनी सेना में शामिल किया और सेना ने मिलकर पेशवाओं को हरा दिया। तो कोरेगांव जिसको आप देख रहे हो, कोरेगांव हिंसा वही है कि उसके 200 साल पूरे होने पर, मतलब 2018 में कोरेगांव में जो जमा हुई थी भीड़ शेड्यूल्ड ट्राइब पर, तो इस पर सवर्णों ने ऊंची जाति के लोगों ने उस पर हमला किया और कई दलितों को नरसंहार में मार दिया। तो इसका भी मास्टरमाइंड संभाजी भिड़े को ही माना जाता है। कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि संभाजी भिड़े जी अभी जो हैं कई मामलों में फंसे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो को एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। ये जो संभाजी भिड़े हैं ये एमएससी हैं सावित्री फुले यूनिवर्सिटी से, ये लेक्चरर रह चुके हैं फर्गुसन कॉलेज से। इनके कई डिवोटीज़ हैं सांगली, कोल्हापुर, सतारा, पुणे और बेंगलुरु और बेलगांव और मुंबई में। और ये एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और 1980 तक ये आरएसएस से जुड़े रहे। 1984 में उन्होंने शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बनाया। फिर ये इनका नाम कोरेगांव हिंसा भड़काने में भी इनका नाम है और ये नरेंद्र मोदी जी इन्हें भिड़े गुरु जी को अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं। इसके बाद जोधा अकबर फिल्म का इन्होंने विरोध करवाया था 2009 में। 2017 में पंढरपुर विट्ठल यात्रा को भी अवरुद्ध करने में इनका नाम आता है। फिर जनवरी 2018 में कोरेगांव में भी इनका नाम आ रहा है और 2018 में ही इन्होंने कहा था कि हमारे बगीचे का आम का पेड़ खाने से बच्चे मेल होंगे पैदा, जो पुरुष पैदा होंगे। और लेकिन फिर भी ये धोती
धोती कुर्ता, सिर पर टोपी और नंगे पैर चल रहा है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये लग तो रहा है साधारण इंसान, लेकिन ये संभाजी राव भिड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक उन्हें 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और 67 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने परमाणु विज्ञान में, मतलब न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च के लिए मार्गदर्शन किया है। अमेरिका द्वारा नासा जो है, अमेरिका में जो नासा है और पेंटागन में इनको सलाहकार भी बनाया गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में 10 लाख विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और समाज सेवा का संकल्प लिया है। चप्पल नहीं पहनना भी इन्होंने इसी वजह से तय किया था कि ये चप्पल नहीं पहनेंगे, और चप्पल नहीं भी पहनते हैं। और आज के समय में इस तरह की ऐसे महान व्यक्ति जो हैं वो मरते दम तक ये भारत माता की सेवा में अपना जीवन का प्रत्येक क्षण निश्चय करते हैं। इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।